पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और पार्टी के द्वारा लिए गए इस निर्णय का हम लोग तन मन धन से एक नए रूप में बक्सर जिले में कांग्रेस पार्टी का विस्तार करने का काम करेंगे और एक नई ऊर्जा के साथ पूरे बक्सर जिले के एक एक पंचायत तक अपने संगठन की कमेटियां और अपने संगठन को एक एक घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। कल 53 नगर अध्यक्षों का और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। आपको अंदाजा था कि आपको इस तरह की जिम्मेदारी तो इस तरह का अंदाजा हम लोग को नहीं था कि इतनी जल्दी पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी देगी, लेकिन यदि पार्टी ने ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है तो निश्चित तौर पे हम सभी लोग पूरे जिले में संगठन से जुड़े एक एक व्यक्ति को एकजुट करेंगे और आने वाले दिनों में बक्सर लोकसभा क्षेत्र बक्सर जिले के एक एक पंचायत तक हम लोग अपने संगठन को ले जाएंगे और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे बक्सर जिले में यदि एक मजबूत संगठन के तौर पे किसी संगठन को आगा जाएगा तो उसमें अग्रणी भूमिका कांग्रेस पार्टी की होगी, इतना विश्वास मुझे दिला। छात्र राजनीति क्या बोलेगा, तमाम पदों पर रह चुके हैं। जी बिल्कुल, छात्र जीवन से ही हम लोग भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के सदस्य रहे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इकाई के अध्यक्ष रहे, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, फिर बक्सर जिले में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो संगठन की जिम्मेदारी पूर्ण पहले भी हम लोग निभा चुके हैं और आने वाले दिनों में अपना बढ़ चढ़ के जितना योगदान हो सकता है उतना हम लोग पार्टी के लिए देंगे। यहाँ पर आप जिस प्रकार से ट्रेड डील में हमारे देश का नाम नीचे किया गया है, ट्रेड डील के तहत जिस प्रकार से देश के पूरी ऊर्जा व्यवस्था को अमेरिका के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गिरवी रख दिया है, आने वाले दिनों में इन सभी चीज़ों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा और कांग्रेस पुनः पूर्ण बहुमत के साथ इस देश में अपनी सरकार बनाएगी और आने वाले दिनों में सभी लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे। जैसे पूर्व में सभी लोग कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े थे, आने वाले दिनों में भी कांग्रेस का ही चारों तरफ जनाधार देखने आपके पार्टी में बहुत सारे विवाद भी देखने को मिलते हैं, अंतर कलह रहता है, कैसे सबको लेकर साथ चलेंगे, ये बड़ी आपकी किसी तरह का कोई विवाद पार्टी के भीतर नहीं रहेगा। हम सभी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हुए, एक दूसरे के प्रति प्रेम सद्भाव की भावना रखते हुए आने वाले दिनों में संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। तब आपको बहुत सारे लोगों ने बधाई दिया, उसके लिए क्या करें? निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, हमारे युवा साथियों में उत्साह है, हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन सभी का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है और सबके बीच में एक सामंजस्य बना के आने वाले दिनों में एकदम सतह पे कांग्रेस पार्टी दिखाई देगी और बक्सर जिले में एक मजबूत संगठन देखने को मिलेगा। अच्छी बात है जो हम लोग के आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेश राम जी, प्रभारी कृष्णा अलवारू जी जो यह जिम्मेदारी दी है, हम लोग सच्चे कांग्रेसी हैं और इस जिम्मेदारी को अच्छे से हम लोग निर्वहन करेंगे। प्रयास करेंगे कि जिस तरह से हम लोगों का छोटे भाई को जिम्मेदारी मिला है जिला अध्यक्ष के लिए, इनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप पार्टी के जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वहन करेंगे, हम लोग की उम्मीद है। और जहाँ भी हम लोग की इनकी आवश्यकता समझ में आएगी कि हम लोगों की आवश्यकता इनको है, वहाँ पर हम लोग मजबूती के साथ इनको खड़े होकर के और हम लोग पार्टी के लिए प्रयास करेंगे पूरी कि जो हम लोग के नेतृत्व ने इनको नेतृत्व सौंपा है उस नेतृत्व को हम लोग काम करके और अपने आप को साबित करने का काम करेंगे। जहाँ इनकी ज़रूरत जब पड़ेगी हम लोगों की आवश्यकता से हम लोग तहे दिल से खड़े हैं। और आज राहुल गांधी जी का यह चल भी रहा है कि भाई जितना से जितना पंचायत स्तर तक जा कर के और ब्लॉक स्तर तक, पंचायत स्तर तक, तो हम लोग की प्रथम प्राथमिकता होगी कि अभी तो मान लीजिए कि 2-4 दिन अभी बधाई का सब कार्य खत्म हो जाए, उसके बाद से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार जिस तरह से बिहार को और देश को गुमराह कर रही है, हम लोग पंचायत स्तर तक जा कर के इस चीज़ को बताने का काम करेंगे। और रोज़ हम लोग अभी आज के देश में पूरे कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर एकदम पंचायत स्तर पर कार्यकर्ताओं को खोज करके और जिम्मेदारी दी जा रही है। अभी बहुत से सारे चीज़ अभी लोगों को, आप लोगों की नई नई चीज़ें देखने को मिलेगा और बहुत से ऐसे ऐसे सवाल आप लोगों के मन में आएगा जिसको हम सब कांग्रेसियों ने मिल करके आपके सवाल को जवाब देने का हम लोग काम करेंगे और आप लोगों को संतुष्ट करने का भी काम करेंगे। कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है, एक विचारधारा, एक सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम लोग बचपन से लेकर
आज तक इसको पालते हैं। हम लोग तो एक जनजात कांग्रेस है, तो अभी तक जितनी कांग्रेस की मजबूती के लिए काम किया जाएगा, कांग्रेस तो वापस आना ही है। कांग्रेस वापस हम लोग एक बूथ स्तर तक इसको जाकर, बूथ में गांव की तरफ जाकर कांग्रेस को जो पहले सबसे पहले जो घर में बैठे हैं उन लोग को जगाना है, उन लोग को लाना है। और वो लोग आ जाएंगे तो कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। जो सेक्टर हमसे हटा उस सेक्टर को भी हम लोग प्रभावित करेंगे कि आप लोग आइए, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जैसे अल्पसंख्यक है वो ज़्यादा भागीदारी हमारे साथ नहीं रहती, लेकिन जब उसको भी हम अपने जाकर रिझाएंगे कि हमारा जो विचारधारा है, आप लोगों के हटने से बीजेपी यहाँ बैठी हुई है, अगर वो लोग मुसलमान भाई हमारे साथ आते हैं तो निश्चित हम लोग बीजेपी को हटाते हैं। लेकिन क्या कारण है कि लगातार भगदड़ मचा हुआ है, कांग्रेस से लोग छोड़ करके जा रहे हैं दूसरे पार्टी में? और जा रहे हैं वही लोग जिसको लोह परमानेंट चाहिए। जब मान लीजिए किसी व्यक्ति को पद हमेशा चाहिए, ये संभव नहीं है। राजनीति करवट लेती है, कोई आज है कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं है। हम लोग तो साधुवाद देते हैं कि हमारे पुराने साथी मनोज पांडे जी अपना बहुमूल्य समय कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए, उनको भी साधुवाद है। नए बने तो इनको भी शुभकामना है, भविष्य में भी कोई बनेगा तो उसको भी शुभकामना। सबसे पहले तो हम हमारे नवनिर्वाचित ऊर्जवान अध्यक्ष पंकज उपाध्याय निर्वाचित हुए, उनको बधाई, शुभकामना। और युवाओं को जोड़ने के लिए जो बेरोजगारी अहम मुद्दा है उस पर हम लोग काम करेंगे और युवाओं को जोड़ेंगे। लगता है कि जो जिम्मेदारी इनको मिली है उसको भली भांति बिल्कुल, पूर्व में भी ये संगठन का नेतृत्व किए हैं और अभी कम उम्र में के अध्यक्ष हुए हैं तो जरूर निर्वहन करेंगे। पहले भी संगठन में अपना कार्य दिखाए हैं, इसके बदौलत आज इनको पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी।